और चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठंड की। उत्तर भारत में फिर शीतलहर का कहर लगातार जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी के कई जिलों में, दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य है। गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। घंटों ट्रेनें लेट चल रही हैं। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है सुबह से ही। और यही हाल न सिर्फ दिल्ली एनसीआर का है बल्कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर है। और दूसरी तरफ कोहरे का जो अटैक है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो लगभग उत्तर भारत में हर जगह यही हाल है। ट्रेनों पर भी असर नजर आ रहा है, जहां ट्रेन 1-2 घंटे नहीं बल्कि काफी 6-6, 7-7 घंटे लेट चल रही हैं। फ्लाइट कहीं कैंसिल हो रही है या फिर देर से फ्लाइट उड़ान भर रही है। तो असर हर जगह देखा जा रहा है। ट्रेनों पर भी पड़ा है कोहरे का असर। तो दूसरी तरफ जो सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। रैन बसेरों को भी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कोहरा काफी है। फ्लाइट पर भी असर पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है, मौसम विभाग ने कहा है। और नोएडा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विजय कुमार। विजय, क्या नोएडा में भी हाल बेहाली है? कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आप इस समय नोएडा के सेक्टर 62 एरिया में मौजूद जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगर दूर अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। और इस समय अगर विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगर सड़कों पर लाइट है तो लाइटों से काफी फर्क पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा यह सबको कहा गया है कि जो भी एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो गाड़ी के रिफ्लेक्टर और होना बहुत ही बेहद जरूरी है और अपनी पार्किंग लाइट को बिल्कुल चला के चले, क्योंकि अगर नोएडा में ये हाल है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है, जो परी चौक से जो आगरा जाता है, वो काफी खेती का एरिया होता है, वहां पे ज्यादा कोहरा आता है। तो उस तरफ जाने वाले लोगों को बेहद ही ये जरूरी समझना है कि रिफ्लेक्टर लाइट और पार्किंग लाइट बिल्कुल चला के जाएगी, किसी तरह की कोई भी घटना ना हो। उसके लिए जिला प्रशासन और नोएडा ट्रैफिक विभाग ने जगह जगह पर पीसीआर तैनात की है ताकि किसी तरह कोई भी समस्या ना आए। और जिस तरीके से कल जो मौसम था, कल भी यही था। 2 दिन अगर पहले की बात की जाए तो मौसम में काफी सुधार देखने को मिला था। इस समय मौसम था, पर आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि 10 मीटर की दूरी के बाद से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 मीटर की दूरी पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। आदित्य का जरा रुक करते हैं। आदित्य, दिल्ली का भी वही हाल है, हर जगह कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज घने कोहरे की वजह से चाहे रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो या वायु यातायात हो, सब बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कल दिल्ली में जिस तरीके का कोहरा था, आज कहीं ना कहीं उससे घना कोहरा पड़ा है। इस समय दिल्ली के सराय काले खां पे हैं। तस्वीर आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह 7 बजे का समय है और यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो हेड और टेल लैंप्स लगा के जल रही हैं। आप देख सकते हैं कि वाकई में दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे विजिबिलिटी शून्य है। और इस समय जब हम सराय काले खां में खड़े हुए हैं तब यहां पे कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आपको शून्य होती दिखाई देगी, क्योंकि वाकई में यहां पर 10 मीटर के बाद भी आपको कुछ दिख जाए या उससे पहले कुछ दिख जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, AQI का लेवल अप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को ट्रिपल मार का शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल बने रहे आप आदित्य। विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, लखनऊ का क्या हाल है? देखिए, लखनऊ में भी आलम कुछ इसी तरह से है। सर्द हवाएं जो है वो सुबह से ही लगातार चल रही हैं और अगले 48 घंटे तक राजधानी लखनऊ समेत तमाम इलाकों में तेज़ बारिश होने के भी आसार हैं और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट भी जारी किया है, जिसकी वजह से ठंड भी जो है बढ़ेगी। कोहरा भी यहाँ पर जो है सुबह से ही दिखाई पड़ा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो तमाम जो गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल रही हैं उनके उनकी जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन है। चूँकि लगातार अगर हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर हाईवेज है, इसके साथ साथ जो एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में वहाँ पर भी कहा गया है कि तमाम जो हाईवेज पर चल रहे लोग हैं वो अपनी स्पीड जो है वो काफ़ी कम रखें, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट्स की जो घटनाएँ हैं वो बढ़
रही हैं। सुबह से ही कोहरे की वजह से यातायात थोड़ा सा जो है धीमा हो गया है। और चूंकि अगर हम बात करें तो 2 दिन तक जो है राजधानी लखनऊ में जरूर तेज धूप थी, लेकिन अब आज से मौसम में थोड़ा बदलाव दिखाई पड़ा। आज और कल ठंड भी होगी, इसके साथ साथ तेज बारिश की भी आसार जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल विशाला, बने रहे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।